अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो एएसएफ के पेपर में हर बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर बार एएसआई और कारपोरल के पेपर में ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 3 है। वो वीडियो भी आपने देख लेनी है और ये वाली वीडियो भी अपने पास सेव कर लें, नोट्स बना लें इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में हर साल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये पिछली वीडियो में तकरीबन 2 वीडियो में मैंने 80 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए थे और बाकी के कुछ एमसीक्यूज़ इस वीडियो में शेयर करूँगा और नेक्स्ट भी इसके वीडियोज़ बना के जो है ना वो चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपने साथ-साथ याद कर लेने हैं या इनके नोट्स बना लें, अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे इनको लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन। मतलब कि मदरजा झील में से किस पहाड़ी चोटी को कातिल पहाड़ी कहा जाता है। तो ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ना उसको किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि वो स्लोप वाली पहाड़ी नहीं है, वो उसकी जो ऊंचाई है ना, चढ़ाई, वो एकदम से ऊपर को है। ठीक है, इसलिए उसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, नंगा पर्वत को। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितना है। ये वाला सवाल जो है वह काफ़ी बार एएसएफ के पेपर में रिपीट हो चुका है। कारपोरल, एएसआई, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी सबके पेपर में ये सवाल आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, जिसने एएसआई, कारपोरल और असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी के लिए अप्लाई किया है वो सब लोग ये वीडियो को लाजमी अच्छी तरह तैयार कर लें। और इससे पहले जो वीडियो है न 2 पार्ट मैंने बना के शेयर किए हैं, वो भी लाजमी अपने पास सेव कर लें, उनको तैयार कर लें, उनको तैयार करें अच्छी से और उनके नोट्स बना लें। ठीक है, तो इसका जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है वो है 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जो था वो ये था 7,96,096 मुरबा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो न्यू इसका एरिया है ना तो वो ये वाला है। ठीक है, 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना, ये पुराने वाला टिक नहीं कर देना। ये पहले जो था वो और था, अभी ये चेंज हो गया पाकिस्तान का टोटल एरिया। ठीक है, इसी तरह ये नीचे भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी आपने अपने पास सेव कर लेनी है, लिख लेनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कि पाकिस्तान इज़ कंट्री इन साउथ एशिया। पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में वाक़या है, एशिया कॉन्टिनेंट में, बर आज़म में, और एशिया के साउथ में वाक़या है। ठीक है, साउथ में। उसके बाद है जी पाकिस्तान वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री। मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान जो है ये दुनिया का दूसरा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम में से पहला जो है वो इंडोनेशिया है और दूसरा पाकिस्तान है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा है कि पाकिस्तान इज़ द 33 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। मतलब कि जो पाकिस्तान है ये एरिया के हिसाब से दुनिया का 33वां मुल्क है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है। ये भी एएसएफ के पेपर में बार बार रिपीट हो रहा होता है, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी और कारपोरल एएसआई के पेपर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे है कि द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन पाकिस्तान इज़ 25%। ठीक है, तो उसके बाद द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ एस्टिमेटेड एट 6.20 मिलियन। और नीचे जो है द फॉरेस्ट कवर ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि द फॉरेस्ट जो वो कवर कर रहा है 5.7%। 5.7% ये जो है ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगर आप में से किसी ने पहले एएसएफ का पेपर दिया है तो उसे पता होगा कि ये वाले सवाल कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये लाजमी इनके नोट्स बना लें, वीडियो को तो साथ साथ देखें और इनके नोट्स बनाएं। ये जो ऊपर क्वेश्चन है वो भी और नीचे जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये भी नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो इस वीडियो को बार बार देखें, इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से याद करें। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास,
द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। ठीक है, ये कंप्यूटर का सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट। मतलब कि MS एक्सेल में जिसमें रो और कॉलम्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है जी व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड। मतलब कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसका इफ्तिताह कब हुआ, वो कब बना, तो ये 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, विच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज नजीउल्ला। ये इस्लामिक स्टडी का सवाल है, इस्लामियत का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है ASF के तमाम पेपर्स में। इन तमाम सवालों को अच्छी तरह याद कर लें। इसके अलावा अगर आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इंटरव्यू की तैयारी, रिटन टेस्ट की तैयारी और फाइनल मेडिकल हर चीज़ के बारे में आपको आगाह करूंगा। और जितनी भी न्यू आने वाली जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, उनका क्राइटेरिया और रिटन टेस्ट की तैयारी, फिजिकल की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको हर जॉब्स की अपडेट मिलेगी, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो, तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, उधर भी मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये विच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज नजीउल्ला, तो ये प्रॉफिट हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, किस नबी को नजीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। ठीक है, ये नीचे इंफॉर्मेशन भी है इसकी। प्रॉफिट नूह ने लिव्ड फॉर 950 ईयर्स। मतलब कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो 950 साल उनकी 950 साल उनकी एज थी। ठीक है, तो ये नीचे भी जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपने नोट करनी है या इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, नजीउल्ला द सेव्ड बाय अल्लाह, नजीउल्ला का मतलब है द सेव्ड बाय अल्लाह। ठीक है, शेखुल अंबिया, एल्डर अमंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, उस स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, ये भी इस्लामिक स्टडी का इस्लामियत का क्वेश्चन है कि कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, तो वो सूरत तौबा। कुरान पाक की जो सूरत तौबा है वो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि कुरान पाक में टोटल कितनी बार बिस्मिल्लाह आई हैं और कौन सी सूरत है जो जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती हैं। ठीक है, ये नीचे इन्फॉर्मेशन है, अल तौबा डज नॉट बिगन विद बिस्मिल्लाह, इट इज़ नाउन बाय टू नेम अल तौबा एंड अल बारात। ठीक है, सूरत तौबा के 2 नाम हैं और ये वो सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। ठीक है, सूरत तौबा इज़ इन 10 पारा, मतलब कि ये 10वें पारे में है। ठीक है, और नंबर ऑफ रकू इन सूरत तौबा इज़ 16, 16 इसमें रकू है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, सूरत नमल सूरह ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस। सूरत नमल में सूरत नमल जो है इसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आती है और बिस्मिल्लाह इज़ रिपीटेड इन द होली कुरान 114, 114 बार। मतलब वही मैं जो आपको पहले बताया कि कुरान पाक में 114 बार बिस्मिल्लाह रिपीट हो रही है और सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आती है। ठीक है, और सूरत नमल सूरह ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस, बिस्मिल्लाह इज़ रिपीटेड, ये वही सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है हमारे पास, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, तो इधर आएगा टू, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये है जी एवरीडे साइंस का। ये हर सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो तकरीबन हर बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ASF के पेपर में, पंजाब पुलिस के पेपर में, वो वाले MCQs मैंने इकट्ठे करके उसकी वीडियो बनाई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस बार भी इंशाल्लाह इनमें से काफ़ी सारे जो MCQs हैं वो ASF के पेपर में आएंगे और आपका काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी अच्छी तरह तैयार कर लेना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ नोट्स बना लें इसके, अगर नोट्स नहीं बना सकते तो वीडियो को 2-3 बार इसको देखें ताकि ये जो है ना आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे जो गर्म तरीन सियारा है वो कौन सा है, तो वो है वेनस। ठीक है, इसके बाद ये नीचे इसकी इंफॉर्मेशन भी है, 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 जो है वो सियारे हैं।
वेनस इज़ द होटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो वेनस है वो सबसे गर्म तरीन जो है वो सियारा है। उसके बाद जब द ब्लैक प्लैनेट इज़ कॉल्ड वेनस, वेनस को ब्लैक प्लैनेट भी कहा जाता है, स्याह सियारा भी वेनस को कहा जाता है। उसके बाद द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ वेनस, जो सन के सबसे करीब तरीन है वो मरकरी है, दूसरे नंबर पर वेनस है, ठीक है। सेकंड जो है वो वेनस है। उसके बाद विच इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, मतलब कि सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट्स ज़मीन सारे जो है वो गर्दिश करते हैं ना, तो जो सबसे स्लो रोटेट होता है, सबसे स्लो गर्दिश करता है वो वेनस है, ठीक है। उसके बाद विच प्लैनेट हैज़ नो मून, तो ये वेनस है। वो कौन सा प्लैनेट सितारा है जिसके ऊपर कोई भी चांद नहीं है, तो वो वेनस ही है, ठीक है। ये किसी भी तरह वो आपसे सवाल पूछ सकता है कोई भी, ये इसलिए सारे सवाल जो है क्वेश्चन जितने भी वेनस के रिलेटेड बनते हैं वो इधर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये वाला वेनस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो सितारा है, प्लैनेट है। ये इसके बारे में कोई ना कोई सवाल हर पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे इधर आपके लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ मून्स इन वेनस ज़ीरो, मून्स वेनस के ऊपर जो मून्स हैं वो ज़ीरो हैं। वो देखो अब इस तरह भी पूछ सकता है, जो ऊपर वाला सवाल है विच प्लैनेट हैज़ नो मून, और इस तरह भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मून्स इन वेनस। तो वो किसी भी तरह सवाल को घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। उसके बाद है विच प्लैनेट हैज़ अ सिमिलर साइज टू अर्थ, वो कौन सा प्लैनेट है जिसका साइज जो है वो ज़मीन से मिलता जुलता है, तो वो भी वेनस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी इन कंप्यूटिंग एम बी स्टैंड फॉर, ये भी कंप्यूटर का सवाल है कि एम बी जैसे के बी एम बी टी बी जी बी ये होते हैं, तो वो स्टैंड फॉर पूछ रहा है। तो ये है जी मेगाबाइट, एम बी को कहा जाता है मेगाबाइट, ठीक है। और ये नीचे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन भी है, के बी स्टैंड फॉर किलोबाइट, एम बी स्टैंड फॉर मेगाबाइट, जी बी स्टैंड फॉर गैगाबाइट, टी बी स्टैंड फॉर टेराबाइट, ठीक है। इस तरह ये आपने याद कर लेने अच्छी तरह। उसके बाद है व्हाट हैपन इन द रोस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे के जंग आलूदा होने से क्या मुराद है, कि लोहे को जो जंग लग जाता है उसका क्या मतलब है, उसका है ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने रिटन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करनी है और उसका सिलेबस देखना है, सिलेबस कौन सा है, आपने बुक कौन सी लेनी है, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हर बार पेपर में जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जिनसे पेपर बनता है, वो भी आपको वो वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। उस वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिनका फिज़िकल रह गया है, फिज़िकल की तैयारी, फिज़िकल की रनिंग किस तरह करनी है, अगर आपकी सांस फूल जाती है या टांगों में लेग्स में पेन होने लग जाती है, तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, रनिंग कैसे पास करनी है, पूरे 10 नंबर आपने किस तरह रनिंग में लेने हैं, टिप्स उसकी सारा जो क्राइटेरिया वो मैंने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी तुम जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें मैं रिटन टेस्ट की तैयारी, फिजिकल की तैयारी और जितनी भी न्यू आने वाली जॉब्स हैं उनके हवाले से अपडेट और उनका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, उसका क्राइटेरिया और उनके इंटरव्यू की तैयारी, फिजिकल रिटर्न की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। तो उस चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, मतलब कि सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सितारा है वो कौन सा है, वो है जी जुपिटर, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि ये सबसे बड़ा सितारा भी है सोलर सिस्टम का, और ये पांचवा सितारा है, ठीक है, पांचवा सितारा है। द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इज जुपिटर, जो सबसे ज़्यादा जिस पे चांद हैं, मून्स हैं, वो जुपिटर पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जुपिटर हैज़ 79 मून्स, इस पे 79 मून्स हैं जुपिटर पे, ठीक है। द ग्रेट रेड स्पॉट इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ जुपिटर। उसके बाद हमारे पास है जुपिटर इज़ द गेंट प्लैनेट एंड द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि सबसे तेज़ जो रोटेट करने वाला है वो भी
जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इट रोटेट्स अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 10 आवर्स। उसके बाद द एज ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 4.603 बिलियन ईयर्स। जो इसकी एज है वो 4.603 बिलियन ईयर्स है। उसके बाद मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मरकरी सबसे छोटा है और उससे बड़ा वेनस है, तो इसी तरह अब ये भी इधर बताया गया कि मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है और क्लोजेस्ट टू द सन वो मरकरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चागियान। पाकिस्तान ने जो अपनी न्यूक्लियर डिवाइस का जो टेस्ट किया था चागी पे, वो कब किया था, ठीक है। पाकिस्तान ने चागी में डैश पर 5 जोहरी आलात का कामयाबी के साथ तजर्बा किया था 28 मई 1998 को, ठीक है। 28 मई 1998 को ये आपने याद रखना है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे, 5। वैसे टोटल जो पाकिस्तान ने धमाके किए थे ना वो थे 6, लेकिन 28 मई को 5 किए थे। अभी ये नीचे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान कंडक्टेड आ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्टेड ऑन 28 मई 1998 एट द चागी टेस्ट साइट इन बलूचिस्तान, ठीक है। 5 न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड बाय पाकिस्तान एट 5:15 पर ऑन 28 मई 1998। 28 मई 1998 को 28 मई 1998 को जो थे वो 5 धमाके किए थे, टेस्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो चागी 1 वाज द पाकिस्तान फर्स्ट पब्लिक टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। इसके बाद जो था ये एक धमाका जो था वो उसके बाद किया था, टोटल 6 किए थे। ये देखो ना, चागी 2 इज़ द नेम असाइंड टू द सेकेंड एटॉमिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान कैरिड आउट ऑन 30 मई 1998। 1998 को एक और किया था और जो 5 किए थे वो 28 मई को किए थे। ये पेपर में अलग-अलग भी सवाल वो पूछ सकता है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने टोटल कितने धमाके किए थे, तो वो 5 किए थे। और अगर वो पूछे कि 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने कितने धमाके किए थे, वो 1 किया था, ठीक है। 5 किए थे 28 मई को और 1 किया था 30 मई को। ये आपने याद रखना है अलग-अलग, ठीक है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द 7th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो 7वां महीना है वो कौन सा है, तो वो है जी रजब का। तो ये आपने सारे मंथ याद कर लेने, ये नीचे दिए हुए हैं। मस्ट रिमेंबर ऑल 12 मंथ। इस्लामिक जो मंथ है ना वो आपने याद कर लेना है। सबसे पहला है मुहर्रमुल हराम, फिर उसके बाद है सफ़र, फिर रबियुल अव्वल, फिर रबियुल सानी, फिर जुमादियुल अव्वल, जुमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, फिर उसके बाद जुल्हज, ठीक है। तो ये 12 के 12 आपने याद कर लेने। ये आपसे पेपर में कोई भी मंथ जो है वो पूछा जा सकता है। ये लाजमी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इनके नोट्स बना लें या अपने पास जो है ना वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जी, तरबेला डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तरबेला डैम जो है वो किस दरिया पर बनाया गया है, तो वो इंदस दरिया सिंध पर बनाया गया, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तरबेला डैम इज़ बिल्ट ऑन द इंदस रिवर इन KPK। ये KPK में जो है वो सूबा जो है वो KPK है, प्रोविंस KPK है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि तरबेला डैम जो है वो कौन से सूबे में है, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड माइनली इन द स्वाबी डिस्ट्रिक्ट, तहसील टोपी ऑफ KPK, ठीक है। उसके बाद है जी, इट इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। ये जो है ना मिट्टी से बना हुआ जो है वो डैम है वर्ल्ड में सबसे बड़ा। द कंस्ट्रक्शन बिगन इन 1968। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1968 में स्टार्ट हुई और ये जो ओपन हुआ जब ये 1976 में, ठीक है। ये 8 साल में मुकम्मल तैयार हुआ। उसके बाद है जी, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है, बाल्टिक सी। दुनिया का सबसे छोटा समंदर वो है बाल्टिक सी। और अगर सबसे बड़े समंदर के बारे में पूछा जाए तो फिर
वो भी आपने याद कर लेना है, अच्छे से उसको भी देख लेना है इंटरनेट से सर्च करके। उसके बाद है जी द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज़ बाल्टिक सी। आज ये नीचे थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी विच सिटी इज़ द प्रोवेंशनल कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो ये कोयटा है, ठीक है। उसके बाद ये इसके नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है, ये भी आपने अच्छी तरह देखनी है। कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज़ कोयटा। दे कवर 42% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान। दे बिकेम अ प्रोवेंस इन 1970। उसके बाद है जी इट इज़ द बिगेस्ट प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोवेंस है एरिया के हिसाब से, वो है बलूचिस्तान, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईरानियन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी नीचे विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, ठीक है। तो ये चकोर जो है पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। हना लेक इज़ लोकेटेड इन। जो हिना झील है, हना लेक इज़ लोकेटेड इन, हना जो झील है वो कहाँ वाक़ है, वो कोयटा में वाक़ है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पे ये एएसएफ के पेपर में रिपीट हो चुका है। तो लेक जो है इज़ लोकेटेड इन उराक उराक वैली, इट अबाउट 10 किलोमीटर फ्राम कोयटा सिटी इन बलूचिस्तान प्रोवेंस, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 27 एकर्स। इट हैज़ आ डेप्थ ऑफ 49 फिट, मतलब इसकी जो गहराई है वो 49 फिट है। ये भी इंफॉर्मेशन आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर है वो सबसे कदीम तरीन पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ये नीचे कन्फ्यूजन अबाउट द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पंजाब यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1882, 1882 में ये जो बनी थी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी हिस्ट्री। किंग एडवर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसकी हिस्ट्री ये है, फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड एज लाहौर मेडिकल स्कूल। ये सबसे पहले जो है ये किंग एडवर्ड, इसको लाहौर मेडिकल स्कूल के नाम से बनाया गया था 1860 में। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज 1911 19 जो है 11 में जो है उसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ईफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ईफल टावर है किस मुल्क में है, तो ये फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस में मौजूद है, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मौजूद है ये कंट्री फ्रांस। और कैपिटल का अगर पूछे या फिर वो सिटी का पूछे तो फिर आपने पेरिस कहना है, ठीक है। पेरिस के ऊपर टिक करना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद है जी द टावर इज़ 330 मीटर्स टाल। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 330 मीटर है। अबाउट द सेम हाइट एज एन 81 स्टोरी बिल्डिंग एंड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन पेरिस। पेरिस में वही आ गया, पेरिस में, ठीक है। फाउंडेड, ये मतलब ये कब बनाया गया, जनवरी 28 1887 1887 में ये जो है बनाया गया, ठीक है। ये लोकेटेड इन फ्रांस कैपिटल, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। द हाइट ऑफ द आईफल टावर इज़ 1063 फिट। अगर वो फिट में इसकी हाइट पूछे तो 1063 फिट है, अगर वो मीटर्स में पूछे तो 330 मीटर्स है। ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना, वीडियो को 3 से 4 बार देखें ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन है कंजक्शन ज्वाइंस। कंजक्शन जो है वो किसको जोड़ता है, तो ये टू क्लॉजेस को जोड़ता है। जो कंजक्शन है टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ये नीचे इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस सच एज एंड, बट, आर, बिकॉज। while conjunction can also link phrases or sentence, their primary rule is to join clauses। मतलब कि वो कंजक्शन जो है ये फ्रेजेस और सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, लेकिन जो उसका बुनियादी मकसद है, प्राइमरी जो है उसका मकसद वो क्लासेस को जोड़ना होता है, ठीक है। ये कंजक्शन कौन से होते हैं, एंड, बट, बिकॉज, इस तरह।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, किस बरआज़म में सहरा नहीं है। तो यूरोप जो है इसमें कोई भी सहरा डेजर्ट नहीं है, ठीक है। इसकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। यूरोप इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट अ डेजर्ट, इसमें कोई डेजर्ट नहीं है। यूरोप इज़ डिवाइडेड बाय द ओरल माउंटेन्स, जो यूरोप है उसको ओरल माउंटेन्स जो है वो इसको डिवाइड करती है, ठीक है। इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स 2% ऑफ अर्थ सरफेस, जो ज़मीन का 2% जो है वो इसने सिर्फ एरिया हुआ, ठीक है। द एरिया ऑफ यूरोप इज़ 10.18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो कि ये जो वीडियो है ये MCQs भी, और जो नीचे इसकी मैं अलहदा से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो की है, इसमें ऐड की है, वो भी आप अपने रजिस्टर पे लिखें, नोट कर लें। अगर नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अपने पास सेव कर लें ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। इसके अलावा आपने रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, उसका मुकम्मल तरीका का, रिटन टेस्ट का सिलेबस, आपने बुक कौन सी लेनी है, नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, पेपर कब होगा, इस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिटन टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और न्यू आने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उनका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उसके अलावा उनके इंटरव्यू की तैयारी, फ़िज़िकल रिटन की तैयारी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। तो उस चैनल की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, उन वीडियोस की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला पार्ट 3 है, 1 और 2 पहले अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे हमारी पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये पहले आपको जो है वो करवा दी है। अभी ये एक और है, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़ अंटार्कटिका, ठीक है। बिगेस्ट जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका है। कहीं पे आपको मिलेगी कि सहारा डेजर्ट जो है वो बिगेस्ट है, नहीं, सहारा जो है वो हॉटेस्ट है, सबसे गर्म जो है वो सहारा है, और जो बिगेस्ट है वो अंटार्कटिका, ठीक है। द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। इंडिया बिगेस्ट डेजर्ट इन द थर डेजर्ट, थर इंडिया की जो सबसे बड़ी डेजर्ट है, सहरा है, वो थर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, कॉलम्स इन MS Excel आर कॉल्ड, MS Excel में जो कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फील्ड्स। ये भी आपने याद रखना है, फील्ड्स कहते हैं। रो और कॉलम जो होते हैं उनको फील्ड्स कहते हैं। ये नीचे भी इंफॉर्मेशन है, Microsoft Excel is a spreadsheet application launched in 1985 by the Microsoft Corporation। भाई ये नीचे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने नोट कर लेनी है अपने पास, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ चिचनिया इज़, जो चिचनिया है, जो चिचनिया कंट्री है उसका दारुल हुकूमत कौन सा है चिचनिया का, तो ये नीचे ग्रोजने इसका कैपिटल है। ये भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसमें मैंने तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज जो है वो भी शेयर की है, क्योंकि ASF के रिटन टेस्ट में, तमाम पोस्ट के रिटन टेस्ट में, ASI कॉर्पोरल असिस्टेंट, LDC UDC के पेपर में तमाम कंट्रीज़ की करेंसीज और कैपिटल, 1-2 क्वेश्चन इसके लाजमी बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंसी के और 1-2 कैपिटल के। तो ये भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। व्हाट्सअप चैनल में मैं ये दोनों शेयर किए हुए हैं और दोबारा भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। करेंसी और कैपिटल दोनों ही, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इंडो एम्पायर एंड डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। उस हुक्मरान का नाम बताएं जिसने मुस्लिम इंडो एम्पायर की बुनियाद रखी और पोलो खेलते हुए मर गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि पोलो गेम खेलते हुए उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद ये नीचे इन्फॉर्मेशन है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल ही वाज प्लेइंग पोलो, ही फेल फ्राम अ हॉर्स एंड वाज सेवरली इंजर्ड। मतलब कि जो वो घोड़े से गिरे थे और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द रूलर हु लेड द फाउंडेशन। ये भी दोबारा वो रिपीट हो रहा है।
तो अगला सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीचे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अलहदा से वो आपने याद कर लेनी है। ही इस्टेब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक एंड स्टार्टेड द ममलूक डेनेस्टी आर स्लेव डेनेस्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन। ये आप देख लें, ESF के पेपर में इस तरह के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। मैथ के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। मज़ीद भी मैथ के जितने भी क्वेश्चन ESF में आएंगे वो मेरे पास नोट्स जो हैं वो मैं ESF के रिटन टेस्ट ESF का जो जिस चैनल में व्हाट्सअप का जो चैनल है मेरे पास, जिसमें मैं रिटन टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा। वो आपके पास MCQs जो हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और उसकी वीडियो बना के भी मैं आपको समझा के सॉल्व करके वीडियो बना के भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है रिटन टेस्ट का मुकम्मल सिलेबस भी बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसका जो पार्ट 4 है वो भी मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 3 है और पार्ट 4 भी इंशाल्लाह जल्द ही बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर सोल्ड हिज ओल्ड गन, व्हाट इज़ हिज परसेंटेज लॉस। उसको कितना जो है वो पर लॉस हुआ, तो ये आपने बताना है 64%। उसके बाद जो है ये इसकी किस तरह इसको हल किया गया है वो भी नीचे सारा ये बताया गया, तो आपने ये देख लेना, अपने पास नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है, व्हाट इज़ हिज परसेंटेज लॉस। उसको कितने % लॉस हुआ, उसको 14% लॉस हुआ। ठीक है, तो ये इसका भी सलूशन नीचे जो है वो बताया हुआ है, ये भी आपने चेक कर लेना है कि किस तरह इस सवाल को जो है वो सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना है इसका लॉस कैसे निकाला गया। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मैथ की बनाऊंगा डिटेल के साथ, जिसमें तमाम MCQ शेयर करूंगा जो कि ESF के पेपर में आते हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह वही MCQs आएंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय एरिया। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से ज़िला कौन सा है, तो वो है चागी। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला चागी है। ठीक है, ये नीचे इसकी इंफॉर्मेशन दी है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। और ये नीचे होगा पॉपुलेशन कराची है, पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कराची है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया ये टोरघर है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया चागी है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय एरिया बहावलपुर है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बादशाही मॉस्क्यू वाज बाइल्ड इन विच ईयर। बादशाही मस्जिद किस साल तमीर हुई, तो ये 1673 में 1673 में तमीर हुई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है और रिटन टेस्ट का सिलेबस देखना है, पेपर कहाँ से आता है, कौन कौन से MCQs होते हैं, सैम्पल पेपर कौन सा है और उसका सिलेबस कितना है, इंग्लिश में से कितने MCQs आएंगे, उर्दू में से कितने होंगे, इस्लामिक स्टडी में से कितने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में से MCQs आते हैं, वो मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके वो आप वीडियो लाजमी देख लें, ताकि आपको सिलेबस का मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल है, जिसमें मैं तमाम नई आने वाली जॉब्स की तैयारी करवाता हूँ, उनमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ, क्राइटेरिया बताता हूँ, रिटन टेस्ट की तैयारी, फिजिकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उस चैनल के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो से पहले मैं 2 पार्ट बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जो कि हर साल ESF के पेपर में MCQs वो आते हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आपने देख लेनी है वीडियो। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 80 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं और बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किए हैं। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के पार्ट 4 उसमें शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मज़ीद इस तरह की इन वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जॉब से अपडेट रहने के लिए, जॉब्स की अपडेट जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी नीचे इन्फॉर्मेशन है, द बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन 1673 इन लाहौर में ये बनाई गई
ये जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनाई, और ये तीसरी जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और भी है, ये नीचे, ये भी आपने जो है वो नोट कर लेनी अपने पास। और इसका बनाने वाला था आर्किटेक्ट वो नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर था, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कायदे आज़म वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्राम द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बम्बई प्रेसिडेंट इन। कायदे आज़म को डैश में बम्बई ऐवान सदर के मुस्लिम हलके से इम्पीरियल कानून साज कौंसल के मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया, तो ये 1910 में किया गया, ठीक है। ये भी आपने याद करना, और नीचे इसकी इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आपने अच्छी तरह देख लेनी है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, अपने पास नोट कर लेना है, याद कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पीली वाज एन एथलीट ऑफ विच गेम। जो पीले पीले किस खेल का एक खिलाड़ी है, पीले किस खेल का एक खिलाड़ी है, ये फुटबॉल का है। पीले ये किसी खिलाड़ी का नाम है, तो वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है। पीले वाज, ये भी आपने इंफॉर्मेशन इसकी है, ये भी इसको अच्छी तरह नोट कर लेना अपने पास, ये तैयार करनी है। वीडियो को रोक के अच्छी तरह इसको देखना है, तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको तमाम जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इन द साउथर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ अ माउंटेन रेंज कॉल्ड। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, वो कीरथर रेंज है, जनूब में कीरथर रेंज है। इसकी ये नीचे डिटेल भी दी हुई है कि देयर इज़ अ माउंटेन रेंज कॉल्ड कीरथर रेंज लोकेटेड अलोंग द बलूचिस्तान एंड सिंध प्रोविंस बॉर्डर। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे भी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि माउंटेन रेंज जो है ये 2260 मीटर इसकी जो है वो है। ये नीचे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जरदाक पीक जो इसकी हाईएस्ट पीक है उस वो है जरदाक पीक, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द कीर्थन माउंटेन इज जरदाक पीक। 74,430 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है, और अगर मीटर्स में वो पूछे तो 2260 मीटर, और अगर फुट में पूछे तो 7430 फीट। तो ये दोनों तरीके से आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। भाप का इंजन किसने इजाद किया था, तो ये जेम्स वाट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पेपर में जो है रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इंजन वाला। भाप का इंजन किसने ईजाद किया था, तो ये जेम्स वाट ने ईजाद किया था। ये भी अच्छी तरह आप अपने माइंड में बिठा लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि यह 1781 में बनाया गया था, और ये नीचे इसका कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके अलावा जितनी एएसएफ के रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। एएसएफ के इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपसे ऐसे लिखवाए जाएंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है, कैसे तैयार होकर जाना है, क्या इंटरव्यू कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मुकम्मल गाइडलाइन दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपके पास लाजमी पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आपने किसी भी जॉब की तैयारी करनी हो, किसी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना हो, तो उसका मुकम्मल तरीक़ाकार, जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उनमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उनके रिटन टेस्ट की तैयारी, फ़िज़िकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तमाम तैयारी मैं इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगा। वीडियोज़ बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग वो वीडियो देखें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी जॉब की तैयारी करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें मैं तमाम न्यू आने वाली जॉब्स की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाता हूँ। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उनका क्राइटेरिया, किस तरह आपने अप्लाई करना है और क्राइटेरिया क्या है, उसके फ़िज़िकल की तैयारी, रिटन टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का, हर कन्फ्यूज़न को जो आपके दूर करूँगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।